अभी तक हमने समझा संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वर गति भेदा, स्वर का उच्चारण स्थान, ये सब कुछ देख लिया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन को। तो व्यंजन जो हमारी वर्णमाला है, व्यंजन हमारे हिंदी से थोड़े से अलग होते हैं। व्यंजन हिंदी से कैसे अलग होते हैं? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मात्र बताई गई है, लेकिन संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 43 और पाणि व्याकरण के अनुसार 63 और 64 बताई गई है। तो सबसे पहले हम व्यंजन को देखेंगे। लिखना कैसे है? का वर्ग में हमारा आता है का खा गा घा हिंगा, चा वर्ग में हमारा आता है चा छा जा झ या, टा वर्ग में हमारा आता है टा ठा डा ढा ड़ा, और ता वर्ग में हमारा आता है ता था द ध ना, और पा वर्ग में हमारा आता है पा फा बा भा मा, और फिर है या वा रा ला, और फिर है श श स ह, इक्षा त्रा जिया। हम इसको जिया बोलते हैं क्योंकि ये जा और या से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको संस्कृत में जिया बोलते हैं, इसको ज्ञा नहीं बोलते हैं। तो हमारे एक लाइन में 5 ही वर्ण आते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 वर्ग में 25 वर्ण हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके हमारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग अब आप कहेंगे कि याद कैसे करें? अगर हम इस भांति से लिखेंगे, ऐसे क्रिया से लिखेंगे पानी के अनुसार, तो हमें बहुत अच्छे सीधी सरलता से भी याद हो जाएंगे, लिखना भी आ जाएगा। जो हम बचपन में व्यंजन लिखते थे, स्वर लिखते थे, अब हम भूल गए हैं। लेकिन फिर से हमें संस्कृत की वर्णमाला अगर हमें सीखना है तो पहले हमें स्वर और व्यंजन को सीखना ही पड़ेगा। ये हमारी वर्णमाला माने 6 कक्षा से लेकर के हम 10वीं कक्षा तक इसी वर्णमाला को पढ़ सकते हैं। इसी में से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखिए हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में हमारे 25 व्यंजन होते हैं, क्योंकि एक लाइन में हमारे 5 वर्ण होते हैं। फिर है हमारे या वा रा ला, फिर है शा शा सा ह, फिर है इक्षा त्रा जिया। अब देखिए हम इसको याद कैसे करें? तो 5 वर्ण जो हमारे 5 वर्ग होते हैं उसको हम एक सूत्र में तोड़ा है पानी ने, उसको बोलते हैं पू चू तू तू पू। पूजू टू तो पू का अर्थ होता है पू से हो गया का वर्ग, चू से हो गया चा वर्ग, पू से हो गया टा वर्ग, पू से हो गया ता वर्ग, पू से हो गया पा वर्ग। इस प्रकार से हमें अब सूत्र याद क्या करना है? हमारे लिए ओनली हमारे लिए एक ही सूत्र याद करना है, पू चू टू तू पू। हंसी तो आती होगी सुनने में, लेकिन हाँ ये सही है कि पाणिनि ने हमारी व्याकरण को इतना सुव्यवस्थित करके दिया है, जैसे हमारे मैथ में सूत्र चलते हैं, फार्मूला लगा करके मैथ को सॉल्व किया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी पाणिनि ने सूत्र बनाकर संस्कृत को सरल किया है। तो हमारे लिए 25 वर्ण याद करके ना हमें एक सूत्र याद करना है, पूजू टू पू, और हमें याद आ जाएगा कि हमें पू से ता के 5 वर्ण लिखना है, टू से चा के 5 वर्ण लिखना है, टू से ता के 5 वर्ण लिखना है, और फिर हमें टू से 5 वर्ण लिखना है, और फिर हमें टू से भी 5 वर्ण लिखना है। इस प्रकार से 25 वर्ण आप लिख सकते हैं। अब ये जो हलंत लगा, ये तो सब जानते ही हैं कि हलंत इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जहाँ जहाँ हलंत लगा होता है उसका हलंत संख्या होती है, माने ये लोप हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं जाता। ये तस्य लोपा एक सूत्र होता है, उससे ये लोप हो जाता है, लेकिन जब इसका पुनः कहीं जरूरत होती है तो आधे वर्ण के स्वरूप में ये आ जाता है। तो ये हमारा आधा वर्ण है। अगर हम इसको हलंत हटा के लिखेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा खा पूरा गा पूरा इंगा कहलाएगा, लेकिन अभी हमारे आधे आधे वर्ण है बिना स्वर के कहलाते हैं। अगर हम हलंत हटा देंगे तो कहेंगे कि ये स्वर के साथ लिखना है। या वा रा ला, या वा रा ला। हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? या रा ला वा, लेकिन हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो या वा रा ला, फिर श श श ह, इक्षा त्रा ज्या। 25 हमारे संस्कृत में स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 वर्ग में हमारे कितने होते हैं? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये हमारे 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे कि हमने समझा कि स्वरों को हमने जान लिया है। स्वर हमारे 13 होते हैं और 13 स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। इसी प्रकार से हमारे व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, 25। अनुनासिक हमारे 5 होते हैं जो
5 वर्ण हमारे होते हैं, उसमें पीछे का जो वर्ण होता है अनुनासिक होता है। उसके बाद हमारे 4 अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ हमारे या, व, र, ला, ये हमारे 4 अंतस्थ होते हैं। श, 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 ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको हम बोलते समय हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकलती है। अगर हम बोल के भी देखेंगे तो श, 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 ह, इस प्रकार से इसका अपन प्रैक्टिकल करें तो ऊष्मा से इनको उच्चारित किया जाता है। इक्षा, त्र, जिया, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्राव्य होता है। इसमें हमारा इक्षा बनता है का और शा से, त्रा बनता है हमारे ता और रा से, जिया बनता है हमारा जा और या से, इसलिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनका हमें सबका स्पर्श उच्चारण सूत्र याद करना है कि हम इनको कहाँ से स्पर्श करके उच्चारित करते हैं। तो आइए पाणि व्याकरण के अनुसार, पाणि ने इनको बहुत सुव्यवस्थित पाणि व्याकरण के अनुसार इनको जमाया गया है। तो आइए हम सबसे पहले उच्चारण सूत्र को देखते हैं। अकुह विसर्जनीयः कंठा, आपसे पूछा जाए का क्या स्थान है, उच्चारण स्थान, तो अकुह से आ से हो गया छोटा आ, बड़ा आ, उ से हो गया का वर्ग, का खा गा घा इंगा, हा से हो गया हमारा हा, और फिर हो गए विसर्जनीय से हो गया हमारा विसर्ग। इसलिए हमारे कितने हो गए 9 वर्ण हो गए, दोनों आ, और पू से हमारा 5 वर्ण, का खा गा घा इंगा, का वर्ग और आहा, हमारे 9 वर्ण हमने याद कर लिए। कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। उसके बाद है ईचू यशानाम तालु, दोनों ई, छोटी ई, बड़ी ई, चू से हो गया हमारे चा वर्ग, चा छा जा झा या, और या और शा हमारा तालु से उच्चारित होता है। फिर उसके बाद है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा हमारा री, दोनों री, छोटी री, दीर्घ री, लघु री या दीर्घ री बोलेंगे हम इसको। से हो गया हमारा टा वर्ग, रा और षटकोण वाला हमारा शा, ये नाम हमारे मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद है लिरतु लशानाम दंताः, लिरी हमारा लिरी जो स्वर में लिखा था हम ना लिरी, और तू से हो गया हमारा ता वर्ग, ता था दा धा ना, और ला, ला और फिर हमारा शा, ये नाम हमारे दंताः दांतों से उच्चारित किए जाते हैं। ये हमारे उपदमानीय नाम ओष्ठौ, उपदमानीय नाम ओष्ठौ हमारे दोनों उ और उसे हो गया पा वर्ग, पा फा बा भा मा, यह नाम हमारे ओठों से उच्चारित होते हैं। ए दौतौ कंठ तालव्य, ए दौतौ ए और ऐ, ये दोनों ए और ऐ ये दोनों कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। ओ दौतौ कंठ ओष्ठौ, ओ और औ, ओ से हो गया ओ और औ, दौतौ ये दोनों हमारे कंठ और ओठ से उच्चारित होते हैं। वकारो दंतोष्ठ, अकेला वन वाला हमारा बकार, बकार वर्ण हमारा जो बकार वर्ण होता है दांत और ओठ से उच्चारित दोनों की सहायता से किया जाता है। यमंगना नाम नासिका चा, यमंगना नाम नासिका चा, ये हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं, इन्हीं का नाम यमंगना नाम है। ये हमारे नासिका चा मीन्स और, चा माने और होता है संस्कृत में अर्थ, नासिका और मुख से उच्चारित होते हैं। या, मा, इंगा, रा, ना, और ये नाम हमारे नासिका चा, नासिका और मुख से उच्चारित होते हैं। इस प्रकार से हमने समझ लिया 40 वर्णों का उच्चारण स्थान, हमारे 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, पूरे मिलाकर हमारे 40 वर्ण होते हैं। पाणि व्याकरण के अनुसार इनको 63 और 64 में बताया गया है, इनके और अलग भेद बताए गए हैं। आइए तो आगे की वीडियो में हम सब मिलते हैं। धन्यवाद।